भी तरह के कल्चर जो किसी भी देश में होते हैं। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू हैं, जबकि माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। यह तो धर्म की बात हुई। यदि हम एथनिक ग्रुप की बात करें तो सभी एथनिक ग्रुप कल्चर, रिलीजन तथा रेस जिनको एक्नॉलेज करना, उनके मध्य डिफरेंस को पहचानना तथा उनके आपस में रिस्पेक्ट, हार्मनी पर ध्यान देना मल्टीकल्चरिज्म में आता है। मल्टीकल्चर एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसे समाज का वर्णन करता है जहाँ कई अलग-अलग संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। यह सांस्कृतिक विविधता का सरल रूप है। मल्टीकल्चर में केवल संस्कृति व सांस्कृतिक समूह को ही मान्यता नहीं दी जाती, अपितु इस दायरे में धर्म, भाषा, वर्ण, राष्ट्रीयता व नस्ल से संबंधित तथ्यों को भी स्थान दिया जाता है। इस संदर्भ में यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के कल्चर प्राचीन काल से मौजूद रहे हैं, जो इंडिया को एक टॉलरेंट कंट्री के रूप में बनाता है और यह इंडिया का एडवांटेज भी रहा है। यदि हम यूएसए में मल्टी कल्चर की बात करें तो यूएसए ने अपनी मल्टी कल्चर को अलग ढंग से टैकल किया है, जबकि इंडिया ने अलग ढंग से, क्योंकि यूएसए में मल्टी कल्चर का मेल्टिंग पॉट मॉडल पाया जाता है, यानी जहाँ जहाँ अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं और वे सब मिलकर एक कल्चर, अमेरिकन कल्चर बनाते हैं, जो उनके अपने वैल्यूज़, एथिक्स सिस्टम पर टिका होता है, जैसे लिबरलिज्म, टॉलरेंस, इंडिविजुअलिज्म, अधिक पैसे कमाना आदि। दूसरी ओर हमारा मॉडल सैलेड बाउल कल्चर है, जिसमें सभी अपनी पहचान बरकरार रखते हैं। यह उसी तरह जैसे कि एक सैलेड बाउल में रहते तो सब साथ साथ हैं, परंतु सब अपनी पहचान बनाकर रखते हैं। परंतु इसमें अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सब के सब आपस में एकता बनाकर रखते हैं, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, जो कि हमेशा से भारत की एक ताकत रही है। इसलिए हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसे खोने ना दें, बल्कि इसे बनाकर रखें। हमें उन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे देश की प्रगति व विकास के मार्ग पर तेज़ी से अग्रसर हो सके। जैसे हमें साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अधिक रोजगार कैसे उत्पन्न हो इस पर विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि देश में छोटी छोटी कम्युनिटी आपस में लड़ती रहे। हमें अपनी प्राचीन ताकत को पहचानते हुए उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम विकास के पथ पर निरंतर कैसे आगे बढ़ें। यदि हम अपनी ऊर्जा एथनिक क्लास में नष्ट करते रहेंगे तो सोसाइटी में शांति नहीं रहेगी और हमारा देश की प्रगति बाधित होगी। इसलिए हमारी यह नैतिक एवं एथिकल ड्यूटी बन जाती है कि हम रिलीजन को प्रोग्रेसिव बनाएं, सभी धर्मों की अच्छी वैल्यूज़ को पहचान दें और इसके साथ साथ हम सब एक सभ्य नागरिक बनने पर भी ध्यान दे सकते हैं।